आज मेरी नंद जो है अपने दोस्त के घर गई थी, उनकी शादी होने वाली है तो वहाँ से कैट लेकर आई थी। उनकी दोस्त ने उनको गिफ्ट कर दी थी कि आप ले जाओ, और मैं तो जा रही हूँ अपने घर। तो वैसे यहाँ सब कैट से बहुत लगाव है, सबको अच्छी लगती है। मेरे ससुराल में सब कैट पसंद करते हैं। पहले इनके पास थी भी, तो फिर हम कैट का खाना लेने चले गए थे बाहर, भी खाना लेकर आए और कैट को खाना दिया। कैट ने माशाल्लाह खाना खाया और ताबीना देख के खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और बच्चे वैसे ही बहुत खुश होते हैं कैट से, सबके बच्चे बहुत खुश होते हैं। मेरी भतीजी है, उसको बहुत पसंद है कैट ना। वो कहती है मैं बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह मैं भी कैट लूँगी। बच्चियों को कैट अच्छी लगती है वैसे भी, और मुझे भी पसंद है पर्सनली, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं शौक़। पर मेरे हस्बैंड को है काफ़ी चीज़ों का। पहले मैंने पैरट्स भी रखे थे, फिर उसके बाद मैंने दे दिए थे अपने देवर को ही, तो मुझे अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस वजह से, और ना और कोई बात नहीं है। मुर्गियाँ भी, बकरी भी अक्सर लोग पालते हैं चीज़ें। मेरी अम्मी को भी नहीं पसंद पालना, लेकिन अच्छी बात होती है, पालना चाहिए। लेकिन बस ये है कि वो बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है, इस वजह से नहीं हम संभाल पाते। मैं ये समझती हूँ अगर हम ज़िम्मेदारी से भागते हैं तो इसलिए ना ही संभालें तो बेहतर है। हाँ, अगर हम संभाल सकते हैं तो ज़रूर लें, अगर हम ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते तो हमें नहीं लेना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। और ये कैट को खाना खिला रहे थे ताबीना भी और ताबीना के बाबा भी। ताबीना खुश हो रही थी, बहुत इंजॉय कर रही थी साथ साथ। और माशाल्लाह रेडी कर दिया था मैंने ताबीना को। ताबीना इंजॉय कर रही थी साथ साथ, और रेडी होके अपने ना मस्जिद से कैट के पास खड़े होके देख रही थी कैट को। और कैट माशाल्लाह खुश हो रही थी क्योंकि अब मानूस हो गई थी। 2 दिन में ही माशाल्लाह उसको पता चल गया था कि अब ये मेरा घर है, मैंने यहाँ रहना है, और सबके साथ ना घुल मिल गई थी। मेरे पास भी बहुत आ रही थी और सबके पास जा रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी कैट ना। आज मैं बना रही थी चिकन कोरमा, वाइट चिकन कोरमा बना रही थी आज मैं। दरअसल मैंने चिकन कोरमा पहले भी बनाया था, वो दूसरा कोरमा था चिकन कोरमा। अब मैं बनाई थी वाइट चिकन कोरमा। और मैंने चिकन जो है वो देसी लिया था, और ये मैंने लेमन ये लिए थे, इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिए थे। और साथ में मैंने हरी मिर्ची ली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट है वो लिया था, और बादाम थे, और प्याज जो है मैंने 3 से 4 ली थी, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। और ये मैंने मलाई का पैकेट मंगवाया था, और ये सब पिसा हुआ धनिया था, कुटी ज़ीरा था कुटा हुआ, और साथ में काली मिर्ची थी पिसी हुई, और ये सारे गरम मसाले थे। ये तमाम चीज़ें मैंने ली थी, और दही था। मैंने सब चीज़ें तैयार कर ली थी, रेडी कर ली थी कि चलो मैं अब तैयारी करूँगी, मैं बनाऊँगी खाना। पर मुश्किल ये हुई कि ताबीना मुझे नहीं बनाने दे रही थी। मैं सब चीज़ें रेडी कर ली थी। 1 hour later. ताबीना मोबाइल लेके मेरे पास आ गई कि मुझे देखो, मेरे पास आ जाओ। कपड़े धोने के लिए मेरी आई हुई थी बाजी, उनसे मैं कपड़े धुलवा रही थी, तो ये कह लगी नहीं मेरे पास आओ। फिर मैं नींद आ रही थी लेकिन सोना नहीं है। फिर मैं पास गई, बैठी, मैंने कुकिंग छोड़ दी थी उस टाइम। मैंने कहा चलो पहले मैं आपको देख लेती हूँ, फिर बाद में खाना बना लूँगी। तो मैंने कोशिश की कि चलो ताबीना के पास बैठती हूँ, उसको संभालती हूँ, उसको सुला दूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो रेडी कर लेती हूँ, खाने की जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन पका नहीं पाती। तभी मुझे तंग करती है ताबीना ना। मैं पकाती जब भी हूँ जब ये सो जाती है, अक्सर यही होता है। तो आज भी यही हुआ। तो खाना जब बनाना था तो ये बनाने नहीं दे रही थी। सारा सामान तो रेडी करवा दिया था, बस पकाने की वजह से मुझे देरी हो रही थी। मैं ताबीना की वजह से यहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि ताबीना मुझे काम नहीं करने दे रही थी। कि ताबीना कह रही थी मम्मा मेरे पास बैठो, मेरे साथ खेलो, मुझे देखो, और सो भी नहीं रही थी। ताबीना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने कहा काम मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं ताबीना को देख लेती हूँ। ताबीना ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, ताबीना मुझे काम नहीं करने दे रही थी। फिर मैं किचन में से वापस आ गई थी। मैंने तमाम खाने की जो चीज़ें बनानी थी, जो मैंने रेसिपी नोट की थी, मैं बनाऊंगी और वहाँ रेडी करूँगी सामान, तो वो मैं बना चुकी थी। तकरीबन काफ़ी काम हो चुका था मेरा, लेकिन ताबीना कह रही थी कि खाना नहीं बनाना आपने, आप मेरे पास आके बैठो। फिर मैं ताबीना के साथ पास आके बैठी, तो ताबीना गाड़ी में बैठ गई जी अपनी, और मुझे किचन में नहीं जाने दे रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ताबीना को टाइम दे देती हूँ, बाद में भी मैं अपनी कुकिंग वहीं से स्टार्ट करूँगी। 5 hours later.
मैंने ताबिना को सुला दिया था और अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गई थी ताबिना को सुलाने में। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। ताबिना मुझे तंग कर रही है। जब मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है, कोई काम करना होता है, तो ताबिना मुझे काम नहीं करने देती है। बड़ी मुश्किल से मेरी वीडियो अपलोड होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम पर मैं वीडियो अपलोड करूँ, बट हो नहीं पाता। बस अब ये कैट मुझे तंग कर रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं अपने काम करके फारिग हो जाऊँ। मैंने हैंड वॉश की है, फिर मैंने अपने कुकिंग की तरफ में आ गई और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे, ये सब चीज़ें हमने इसमें कुकिंग में ऐड करनी है अपने, और सब चीज़ें रखनी है अपने पास ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, कोई मसाला रह ना जाए। और माशाल्लाह आप साथ साथ देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से और बहुत दिल से बनाया है। और ये मैंने बादाम A few moments later. ये सारे मसाले लिए थे हमने गरम, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग थी 2 से 3, और 3 ही हमने इलायची ली थी छोटी। और हमने ऑयल गरम करना है, ऑयल अच्छे से गरम कर लेना है हमें। फिर उसमें हम ये सारे जो मसाले हैं गरम ये ऐड करेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करना और बहुत हल्का भी नहीं रखना, मतलब और ऑयल जो है हमने इसमें ज़्यादा ही नहीं ऐड करना, नॉर्मली करना है। और मसाला अच्छे से भूनना है हमने। गरम मसाला है जो उसको ज़्यादा हमने नहीं भूनना। बस फिर जब हम प्याज ऐड करेंगे तो फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद फिर हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे मसाले की कि इसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए प्याज में। फिर उसके बाद हम इसमें जो गोश्त है वो और हम अदरक लहसुन का पेस्ट ये ऐड करेंगे, दोनों चीज़ें। फिर इसकी अच्छी से भुनाई करनी है हमने। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हमने फ़ौरन ही चिकन ऐड कर देंगे और फिर उससे अच्छी तरह भून लेंगे खूब अच्छे से। और जितना अच्छी भुनाई करेंगे मसाला उतना ही अच्छा और टेस्टी बनेगा। कोरमा अच्छा लगेगा आपको। वाइट कोरमा वैसे ही बहुत मज़े का लगता है, बट मैंने पहली मर्तबा बनाया है, मैं देखती रहती हूँ तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 2 minutes later. और ये हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, कुटी हुई हमने ज़ीरा लिया है कुटा हुआ, और साथ में काली मिर्ची ली हैं पिसी हुई, और ये नमक है और ये दही है। इसको हमने अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और जो नमक है वो बाद में हम ऐड कर देंगे साथ ही, चाहे इसमें भी आप मिक्स कर लें चाहे आप वैसे ही डाल दें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, कोई इतना इशू नहीं है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें नहीं हैं पिसी हुई तो आप काली मिर्चें ले सकते हैं। तो मैंने काली मिर्चें ली थी, मेरे पास काली मिर्चें थी। तो अच्छी तरह हमने इसको बनाना है, अच्छे से इसको पकाना है और हल्की आंच पे। और ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि जितनी हम उसको हल्की आंच पे पकाएंगे उससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया, ये सारा दही के अंदर मिक्स कर दिया और इसको अच्छी तरह, इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी बनेगी, आप देखिएगा। और फिर बाद में हम नमक है और ये पिसी हुई हरी मिर्चें ली थी, ये हमने ऐड करनी है, 5 से 6 ली थी पिसी हुई हरी। और ये हरी मिर्चें जो थी हमने ग्राइंड की थी ये भी, और नमक भी हमने इसमें ऐड कर देना है अच्छे से। और माशाल्लाह तैयारी हो चुकी थी काफ़ी हद तक। मेरा जो है वाइट कोरमा तैयार हो गया। 1 minute later. और अब हम इसमें बादाम हैं वो ग्राइंड करेंगे अच्छे से। आपने ले लेने हैं, अगर आपके पास ज़्यादा मकदार में आपने लेने हैं तो आप ज़्यादा मकदार में भी ले सकते हैं, लेकिन 20-25 ले लें आप तो अच्छा है। और ये मैंने मलाई ली थी, पैकेट मंगवाया था मलाई का बड़ा, तो वो ली थी। और उसके अंदर मैंने अच्छी तरह जब ये भुनाई हो गई थी वाइट कोरमे की, बहुत अच्छी तरह ऑयल ऊपर आ गया था, बिल्कुल भून लिया था अच्छे से। तो फिर उसके बाद हमने इसमें मलाई ऐड करनी थी, पहले अच्छी तरह भून लेना है इसका, फिर उसके बाद हमने इसमें मलाई ऐड करनी है। और अगर आपके पास दूध है तो आप बाद में पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यखनी का पानी बचाया था, मैंने वो ऐड कर दिया था इसके अंदर। पहले मैंने मलाई ऐड कर दी थी, बाद में मैंने जब ये पकने पे रेडी हो गया था, अच्छी तरह बिल्कुल तैयार हो गया था, तो फिर इसके अंदर हमने यखनी का जो पानी मैंने बचाया था वो ऐड किया था। मैंने कहा था अच्छी तरह मसाला भून जाना चाहिए, ज़रा सी भी इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए, कच्चापन नहीं होना चाहिए। फिर मलाई में भी ये पक गया था अच्छी तरह, और पानी हमने तो बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड किया था, लेकिन जो यखनी का पानी था जो बचा था, मैंने जिसमें चिकन को अच्छी तरह पकाया था, मतलब गलाया था, तो वो वाला पानी मैंने इसमें ऐड किया था। फिर बाद में लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें और ऊपर से गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो थोड़ा सा ऐड किया था। ये अच्छी तरह भून गया था और फिर हमने थोड़ा सा पानी जो था यखनी वाला पानी वो ऐड किया है इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए, भुनाई अच्छे से होगी और फिर टेस्ट इसका मज़ीद अच्छा आएगा। और फिर लास्ट में हम इसमें हरा धनिया हरी मिर्ची ऐड करेंगे
और फिर थोड़ी देर के लिए इसको हल्की आंच पे रख देंगे, फिर ये पकता रहेगा अच्छे से। और गरम मसाला जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा, और हरा धनिया हरी मिर्ची हमने ऐड कर दी थी, थोड़ी सी बाद में रोकी थी हमने गार्निशिंग के लिए। और जब गार्निशिंग करेंगे तो उसमें और फिर ऐड हो जाएगा। फिर ये मेरे हस्बैंड आए थे, उन्होंने कहा था मुझे मौसमी का जूस बना दो, फिर मैंने उनके लिए जूस बनाया जल्दी जल्दी। ताबीना सो रही थी, वो चाह रहे थे कि ताबीना मुझे ना देखे और मैं जल्दी से जूस पीऊँ और चला जाऊँ, तो इसलिए मैं उनके लिए जूस रेडी करने के लिए खड़ी हो गई थी। वो शावर लेने गए थे, फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं जूस बना के इनको फ्री करूँ, ये जाएँ जल्दी से। फिर इन्होंने आए और इन्होंने जूस मैंने निकाल लिया था और बड़े मज़े से बना रही थी मैं। और बहुत इजी है ये, और बहुत अच्छा है और फ़ायदा भी देता है। आप फ्रेश जूस निकल आता है माशाल्लाह। आप लोग भी लेकर आएँ ये मशीन और इसको यूज़ करें और इसका जूस पिएँ, ये बहुत फ़ायदेमंद है। और बाहर के जूस वैसे भी नहीं पीने चाहिए, वो फ़ायदा नहीं देते। कोशिश करें कि घर की चीज़ें खाएँ, साफ़ सुथरी खाएँ। हाँ, कभी कभी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए साफ़ सुथरी चीज़ें खाएँ, घर की चीज़ें खाएँ। और अच्छे फ्रूट्स वगैरह जो हैं जिनमें फ़ायदा है वो लेना चाहिए। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मौसमी का जूस पिया और माशाल्लाह ताबीना सो रही थी, हमने जल्दी जल्दी जूस पिया और जल्दी जल्दी वो बस कह रहे थे मुझे जाना है तो जल्दी करो। फिर मैंने कहा लाइन देखते ना किसका ज़्यादा किसका थोड़ा, तो बराबर था माशाल्लाह हमारा जूस। और ये मेरा जो खाना है मैंने वाइट कोरमा रेडी कर लिया था माशाल्लाह इसमें, और ये कलर आया है और ये इस तरह का बना है माशाल्लाह। दिखने में ही बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत यम्मी और मज़ेदार। आज तो खूब मज़े ही हो गए हमारे माशाल्लाह। हमने वाइट कोरमा बनाया और वो खाएंगे मज़े से। और ये कैटो जो है यहाँ सो रही थी, मज़े से आराम कर रही थी। रात भर जागती है, दिन में सोती है, रात को हमारे घर का चौकीदार देती है। ऐसी मजाक था ये, हंसना है सब ने, इस पे हंसो। और साथ साथ ताबीना फिर आ गई थी माशाल्लाह। ताबीना देख के खुश हो रही थी। जब ये सोती है ना ताबीना उसको तंग करने आ जाती है कैट को ना। तो फिर बस मैं रेडी हो गई थी, ताबीना को भी मैंने रेडी कर दिया था। हम स्टोर पे आए थे चीज़ लेने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें ली हमने। ज़्यादा मैं खिलाती नहीं कुछ ताबीना को, इतना बहुत कम खिलाती हूँ। मैं ले लेती हूँ चीज़, ताबीना को नहीं देती। ताबीना को बहुत कम देती हूँ चीज़, मैं ताबीना तंग करती है फिर ना। तो थोड़ा सा बहलाने के लिए काम हम करना हो तो बीच में एक दो चीज़ दे दी, वरना मैं इसको ज़्यादातर बिस्किट वगैरह कैंडी वगैरह से दूर रखती हूँ। और जूस भी नहीं देती, फ्रेश जूस बनाती हूँ तो वही पिला देती हूँ। और बस ये घूम रही थी, सैर कर रही थी। यहाँ पर बस बाहर आने का शौक़ होता है इसको, फिरने का। स्टोर में जाके ताबीना खुश हो जाती है, थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाता है। और दिन में मैं एक दफ़ा लेके जाती हूँ बाहर, एक बार ये अपने बाबा के साथ चली जाती है, एक बार मेरे साथ चली जाती हैं माशाल्लाह। इस तरह इनकी सैरें होती रहती हैं। यहाँ नानों के घर जाती हैं, मैं ही लेके जाती हूँ, और तो कोई नहीं लेके जाता। वहाँ पर इतना है नहीं, कोई बाहर नहीं लेके जाता, ज़्यादा घर में ही रहते हैं सब बच्चे, कोई भी नहीं फिरता। पर मैं अगर जाती हूँ तो बच्चियों के साथ भी मैं बाहर जाती हूँ। पर आजकल तो मेरी भतीजी के जो हैं पेपर हो रहे हैं, दुआ कीजिएगा सब बच्चे जो पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और सबके जो भी एम्स हैं अल्लाह उनको पूरा करे और सबकी परेशानी भी दूर करे। सबके लिए दुआ किया करें, मैं तो बहुत दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें। और ये ताबीना माशाल्लाह खुश हो रही थी, खूब इंजॉय हो रहा था ताबीना के साथ। मैं भी इंजॉय कर रही थी और ताबीना भी। मैं कहती चलो घर चलते हैं, तो जब जैसे ही मैंने घर का नाम लिया था ताबीना स्टोर में ना आगे 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 जा रही, मेरे पास ही नहीं आ रही थी, कहीं नहीं जाना घर ना। तो खुश होती हैं बच्चे, ये उम्र बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई फिक्र ही नहीं होती किसी भी चीज़ की, खूब इंजॉय हो रहा होता है। अब ये यहाँ पर आई थी तो बस कोई काम बिगाड़ना चाह रही थी, पर मैंने कहा नहीं अब घर चलो सीधा। बस फिर चीज़ वगैरह ली, इंजॉय किया, थोड़ा स्टोर में तफरीह की, खूब इंजॉय करके अपने सामान लिया। मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें ली, ताबीना के लिए भी अपने लिए भी। और बस यहाँ पर पैम्पर्स में बेबीज़ थे बने हुए, वो देख के खुश हो रही थी। ये मैंने हाथ पकड़ लिया था क्योंकि ये ना छोड़ के भाग रही थी तो स्लीपर स्लिप हो रही थी, तो ये स्लीपर से बहुत ज़्यादा ना फर्श बहुत स्लिपिंग था। बस फिर मैंने हैंड पकड़ लिया था ताबीना का और मैं अपने साथ लेकर आ रही थी ताबीना को। ताबीना मुझे तंग कर रही थी। अभी मैं वीडियो बना रही थी तो इसमें भी मुझे ताबीना ने बहुत तंग किया है। मुझे वीडियो एडिटिंग करने नहीं दे रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने एडिटिंग की है और मुझसे होती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाती है। बस चीज़ें ली मैंने जल्दी। ओके, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।